सुप्रभात सभी को। आज आपके समक्ष पीएम श्री केवी उज्जैन की नाटक मंडली विभाजन विभीषिका दिवस पर एक एकांकी लेकर प्रस्तुत है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं ताकि हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दादाजी आपने सुना है लोग कितना अच्छा गा रहे हैं। वंदे मातरम ये शब्द ही ऐसा है जिसे बार बार सुनने गाने का मन करता है। दादाजी पर ये लोग आज गीत क्यों गा रहे हैं? ये लोग 14 और 15 अगस्त के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। दादाजी 15 अगस्त को मैं जानता हूँ, लेकिन 15 अगस्त को मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस है, पर 14 अगस्त के लिए क्यों गा रहे हैं दादाजी? 14 अगस्त को हमारा देश विभाजित हुआ था, तो हम लोग उसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। दादाजी ये विभाजन की विभीषिका क्या है? विभाजन का मतलब नहीं समझते? जब विभाजन का ही मतलब नहीं समझते तो विभीषिका का मतलब कैसे समझोगे? अरे बच्चों, यह देश हमारा पहले बहुत बड़ा था, पर बाद में इसका विभाजन हो गया। मतलब बांट दिया गया? हाँ, बांट दिया गया, लेकिन बांटना विभाजन अलग अलग होता है। मान लो तुम्हारे पास 10 टॉफी है, उसे तुम्हें आपस में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? 5-5 बांट लोगे। अब सोचो कि तुम्हारे पास एक ही टॉफी है, तो क्या करोगे? मैं उसे तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दूंगा। बच्चे, तोड़ना, उसे खंडित कर देना, यही विभाजन होता है। और इससे जो पीड़ा उपजित होती है, जो तकलीफ होती है, वही विभीषिका है। दादाजी विभाजन तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये विभीषिका विभीषिका ही क्या है? चलो बताता हूँ। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए जाती हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दादाजी हमें अच्छी तरीके से बताइए ना कि विभाजन कैसे हुआ था। बताता हूँ। विभाजन के बारे में, अपने देश के विभाजन के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनो। विभाजन के बारे में इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है, उसे गौर से सुनो, ध्यान देकर सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। हमारे देश को धर्म के नाम पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाखों लोग इस पार से उस पार भागने लगे, चारों तरफ भगदड़ मच गई, लाखों लोग बेघर हो गए। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा। अखंड भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव स्थापन और मजबूरी में पलायन का एक दर्दनाक काला इतिहास है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत परिस्थिति में नया आशियाना तलाश रहे थे। लगभग 60 लाख हिंदू, सिख और अन्य संप्रदाय के लोग जिस क्षेत्र से निकल आए, जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेक हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उसको छोड़कर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमानतः यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच का है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः सबसे बड़े पैमाने पर इस विभाजन के फलस्वरूप धर्म के नाम पर हत्याएं हुई। सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने और विश्वास का संबंध टूटा। बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। सर सुनिए ना, आप विभाजन विभीषिका के बारे में बता रहे हैं। हाँ बताता हूँ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहा था कि सर इसके आगे मैं बताता हूँ, मुझे भी मालूम है। हाँ बताओ।
हाँ तो दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1948 में पहले। अरे अक्षत, वहाँ खड़े रहने का बता रहे हो, यहाँ आके बताओ। जी सर। हाँ तो दोस्तों सर मैं हाँ बताओ। हालांकि पूरी प्रक्रिया को लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से एक साल पहले ही कर दिया गया है। हाँ सर, लॉर्ड माउंटबेटन 31 मई 1947 को लंदन से सत्ता के हस्तांतरण की मंजूरी लेकर नई दिल्ली लौटे। अरे वाह बच्चों, आपको तो बहुत सारी बातें बता रहे हैं। आगे की क्लास हम शुरू करें उससे पहले चलो एक देशभक्ति गीत गुनगुनाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो हुआ सो सुनो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कईयों को विस्थापित होना पड़ा। उन्हीं के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसलिए आइए आप उसकी तरफ देखते हैं। ना है ज्यादा दर्द तेरे भाई के कंधे पर, जब तोलता हूँ उसे दशरथ जंग और क्रूरता से। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले तथा विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतवासियों को मेरा शत-शत प्रणाम। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। विभाजन के लिए सियासी खेल में एक भाई के खिलाफ दूसरे भाई के दिमाग में जहर घोला गया। इस जहर से तो इंसान ने ही इंसान को काटा, इंसान ने ही इंसान को काटा, इंसान ने ही इंसान को खोया और हमारा अखंड भारत खंडित हुआ। हमारे बीच यदि कोई धर्म और जात को लेकर छल करे या कोई परपंच करे, हमें बहकावे में नहीं आना है। हमें बहकावे में नहीं आना है। भारत देश को अखंड रखना है। भारत देश को अखंड रखना है। अखंडता और एकाग्रता के साथ, सुख शांति के साथ अपनी भारत माता को विकसित बनाए